केजरीवाल जी एक के साथ एक दारू की बोतल तो बंटवा सकते हैं हमारे भाइयों को मरवाने के लिए, पर ये नहीं कह सकते कि हाँ इनकी नियुक्ति किसी डिपार्टमेंट में की जाए। तो ये बताइए कि मेरे घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी मैं अकेली लड़की हूँ अपने घर में, और मेरे उसी से तनख्वाह से चलता था घर। अब मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं अब बेरोजगार हो गई हूँ और किराए पे रहते हैं हम, तो कैसे चलेगा, मेरे सर्वाइव कैसे करूँगी मैं। और हमारी उम्र को देख के किया जाए। कहते हैं कि होम गार्ड में हम तुम्हें मर्ज कर देंगे, हमारी उम्र होम गार्ड की नहीं है, हमारे बस की नहीं है कि 1600 मीटर की दौड़ लगाएंगे। हमारे को तुम मर्ज कर दोगे, 3 साल बाद फिर हमें लात मार के बैठा दोगे रोड पे, कब तक बैठेंगे। हमें रोजगार दो, जैसे मार्शल में आपने नियुक्ति की थी हमारी, जब वहाँ पे सारी प्रक्रिया पूरी है उसी प्रक्रिया पे हमें दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग दिलाओ। नमस्कार, मैं गौरव। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त मैं दिल्ली सचिवालय के बाहर हूं, जहां पर उन तमाम बस मार्शलों के साथ आज जिनकी सर पर छत नहीं रही है, वो सभी आज सड़कों पर मौजूद हैं, क्योंकि कुछ सरकारी और गलत नीतियों के कारण 11,000 मार्शल अपनी नौकरियां खो चुके हैं। आप देख सकते हैं सड़क पर इन मार्शलों को बैठने पर मजबूर हो रहा है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन बेटियां भी आज यहाँ मौजूद है। अरविंद केजरीवाल भी महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, वो भी आज नज़र नहीं आ रहे। और इन तमाम लोगों की रोज़ी रोटी, जिन्होंने 5 साल 8 साल इस लाइन में दिए हैं, मार्शल बने, आज उन सभी को निकाला गया। अब आप बताइए, इतने साल एक नौकरी में देने के बाद उनको आखिरी नौकरी कौन देगा। बात करी जाती है नौकरी की, बेरोज़गारी की। देखिए अब इन बच्चों के, इनके भविष्य क्या जाएंगे। बात करते हैं, जुड़ते हैं। सर, कितने सालों से आप जॉब कर रहे हैं? सर पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं। 2015 में लगाया था जब दिल्ली सरकार आई थी दिल्ली के अंदर में, तो उन्होंने मार्शल के रूप में लगवाया था। और आज हम बेरोजगार घूम रहे हैं। भाई सरकार ने उस टाइम लगाया था कि भाई हम आपको रोज़गार देंगे, आपको पक्का करेंगे, लेकिन अब तो सरकार ने एक साइन में हमें कच्चा भी कर दिया, अब बेरोज़गार भी कर दिया एक साइन के अंदर में। मतलब किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर आप काम करोगे तो 3 साल का नोटिस पीरियड, 3 महीने का नोटिस पीरियड मिलता है, ठीक है। उसमें 3 महीने की आपको तनख्वाह दी जाती है, लेकिन यहाँ पर 3 महीने की तनख्वाह नहीं, यहाँ 6 महीने से खुद ही तनख्वाह रोक के बैठी हुई है सरकार। उसके बाद 3 महीने की नोटिस पीरियड की जगह पे एक साइन पर उन्हें हटा दी। क्या अधिकार है, एक एक साइन पर लोगों को हटा दिया जा रहा है। 10,792 लोगों को एक बार में हटा दिया। उनके पीछे लाखों परिवार थे, 80% लोग किराए के मकान पे थे। तो ये कहाँ तक सरकार का जजमेंट है, कहाँ तक जजमेंट फैसला है, मैं इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये लाखों लोग रोडों पे सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं। पुलिस यहाँ लगातार मुकदमे दर्ज कर रही है, लगातार बंद कर रही है, साथियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लगातार बंद कर रही है थाने के अंदर में, बैठने तक नहीं दे रही है, क्योंकि एलजी साहब के आदेश है कि यहाँ नहीं बैठने देंगे। भाई यहाँ सचिवालय के सामने, भाई हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं पे भी बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम कोई पुतला नहीं फूंक रहे, किसी पार्टी का हमने झंडा नहीं उठाया, किसी पार्टी के पोस्टर, किसी नेताओं का हमने वो नहीं उठाया, लेकिन भाई आप हमें ऐसे क्यों डिटेन कर रहे हो, क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। सर, जब पुलिस आपकी परमिशन नौकरी क्यों नहीं दे रही लगी है? थी तो लगा था कि ऐसे ही आपको 8 साल बाद बेरोजगार कर दिया जाएगा? सर ये लगा होता 8 साल पहले बेरोजगार, तो इसमें कोई आता ही नहीं। भाई आज भविष्य लोगों का खराब हो चुका है। जो लोग उस टाइम 25 के थे, आज वो 33 के हैं। कुछ लोग 33 के थे, वो 50 के हो गए, 48 के हो गए। तो आज वो कई कंपनी में एक्सपीरियंस नहीं है, सिविल डिफेंस का, मार्शल का लेकर जाएंगे एक्सपीरियंस लेटर, तो कोई नौकरी देगा नहीं तैयार है। कोई एक आदमी, आप एक्समैन भी नहीं बना रहे हो, एक्समैन बना के आप डीटीसी बस मार्शल्स के अंदर में रख लो। भाई आप उतनी सैलरी में रख लो, आप भी तो रख रहे हो ना होमगार्ड को, उतनी सैलरी में हमें भी रख लो, हम भी काम करने को तैयार है। हमें बेरोजगार क्यों किया जा रहा है? उस विभागों में काम कर रहे हैं, वहाँ भी कर्मचारियों की जरूरत है, वहाँ रख लो। आप क्या कहेंगी मैम, कितने साल से आप जॉब कर रहे हैं? मैं 2019 में भर्ती हुई थी। अब मुझे 4 साल बाद ये कह दिया गया कि अब मार्शलों की ज़रूरत नहीं है। तो ये बताइए कि मेरे घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी मैं अकेली लड़की हूँ अपने घर में, और मेरे उसी से तनख्वाह से चलता था घर। अब मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं अब बेरोजगार हो गई हूँ और किराए पे रहते हैं हम, तो कैसे चलेगा, मेरे सर्वाइव कैसे करूँगी मैं। और मैं 2 महीने से घर पे बैठ रही हूँ, बिल्कुल भी पैसा नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे चला रही हूँ। दवाई ववाई, मेरे मम्मी पापा बीमार रहते हैं। अब मैं केजरीवाल जी से ये कहना चाह रही हूँ कि 10 दिन से हमारे भाई बहन यहाँ पर धरने पे हैं। एक बार आके आप देखिए यहाँ पर कि हम यहाँ पर कितने परेशान हैं। हर बंदा कोई ना कोई नौकरी छोड़ के इसमें आया था कि भविष्य बनेगा, मगर इन्होंने तो हमें ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। अब हम 30 साल की उम्र में कहाँ जाएं। और बताया जा रहा है कि कई मार्शल की जो है मौत हो चुकी है धरने के दौरान। बिल्कुल, हमारे 2 भाइयों की, 2 जनों की मौत हो चुकी है। अब रिसेंटली आज भी हुई है एक बंदे की। बताइए उनका परिवार कहाँ जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसके भरोसे जाएं।
केजरीवाल जी को एक बार यहाँ पर आके देखना तो चाहिए कि बच्चे 10 दिन से बैठे हैं, वो तो बैठ गए नोटिस दे के कि मार्शलों को हटाई दी जाए। अब हम कहाँ जाएं? आपने एक नौकरी ज्वाइन करी थी महिला सुरक्षा औरों की करना, तो लगा था कि एक दिन रोड पर आना पड़ेगा और खुद की नौकरी की सुरक्षा करनी। बिल्कुल नहीं लगा था। केजरीवाल जी ने हमें इस तरीके से लगाया था, हमें तो लगा था हमारा फ्यूचर बना है, मगर ना अब हमें फ्यूचर की तो हमें तो कल की नहीं भरोसा है, कल क्या होगा हमारे साथ। आज हम रोड पे बैठे, हमें खाने के लाले हो रहे हैं, कुछ भी है, हमारे माँ बाप घर में बूढ़े बैठे हैं, अब ये नहीं पता बच्चे कब आएंगे। तो अब सरकार क्या विकल्प आपको दे रही है? 11,000 लोगों को हटा तो दिया है, अब क्या दे रही है? कुछ बोल कुछ भी नहीं दे रही। कब हम यहीं बैठे हैं, कौन सी सरकार आ रही है हमें देखने? केजरीवाल जी तो एक दिन भी नहीं आए। मैं केजरीवाल जी से निवेदन विनती चाहती हूँ कि वो एक बार आके मार्शलों की सुने तो कम से कम। सर आप क्या कुछ कहेंगे? भाइयों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। एज ए मार्शल मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पे जो दिल्ली सरकार ने 10,900 कुछ समथिंग हमारे मार्शल हैं, लगभग 11,000 मार्शलों को बेघर किया है। खाली यहाँ पे मार्शल जब आए थे तो वेतन पाने के लिए हम लोग धरने पे बैठे थे कि हमारा वेतन दिया जाए, और हम लोगों ने भूख हड़ताल भी की, सारे काम किए कि हमें वेतन दिया जाए। लेकिन दिल्ली सरकार ने 31 तारीख को वेतन देने के लिए तो दे दिया, लेकिन साथ में एक लेटर भी दिए दिवाली का बम्पर ऑफर कि आप वेतन लो और घर जाओ। हमें बेरोज़गार कर दिया। हम यहाँ पे रोज़गार मांगने के लिए फ़िलहाल बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं। ये माँ बहनें जो हमारी साथ बैठी हैं, यहाँ पे किसी के लिए कोई सुविधा नहीं। जब किसान आंदोलन हुआ था तो जो हरियाणा से आए थे उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने शौचालय, पानी का टैंकर भिजवाया। जो आज दिल्ली के रहने वाले मार्शल हैं उनके लिए शौचालय बना हुआ है एमसीडी का, वो भी बंद करवा देता है। जो हम पानी 5 गेट के पानी लेने जाते तो उसका भी ताला लगवा देता है। गुरुद्वारे से हम लोग खाना मंगवा रहे थे अपने लंगर के रूप में कि भाई 4 भाई खा लेंगे, वो लंगर में लेटर लिख के भिजवाता है कि इनको खाना ना दिया जाए। ये दिल्ली सरकार, ठीक है, हमने चुन के उसको सीट पे बैठाया और हम ही उसको चैलेंज कर रहे हैं, सत्ता में आ जा, तेरे को जूते पड़ेंगे, क्योंकि तूने 10,000 भाई बहनों को हमारे को बेरोजगार किया है। हम लोग यहाँ पे रोजगार मांग रहे हैं, क्या हमारे घर में परिवार नहीं है भैया? जो 10,000 में नौकरी कर रहे हैं तो इनके पीछे हर घर में 4 से 5 जने हैं, तो 1 लाख आदमी मान के चलिए, 1 लोग आदमी आज भूखा मर रहा है। वो जो 5 महीने का वेतन दिया वो तो आया, वो तो हमने जो कर्जा लिया उसमें चला गया, लेकिन आगे क्या खिलाएंगे? जब हमारे को एक साइन के ऊपर दिल्ली सरकार ने भर्ती कर लिया, हम लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, महिलाएं घर बैठी थी या रोजगार कर रही थी, एक लेटर पे हम लोगों को घर से बुला के आप आओ, मार्शल की ड्यूटी मिलेगी आपको। हम आए, प्रक्रिया में आईएएस ऑफिसर बैठे, डीएम एसडीएम सभी बैठे थे। आज हमारे को कहते हैं कि हम गलत तरीके से भर्ती हुए। गलत तरीका किसका था? आप इसके लिए आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड करो ना, अपने जो प्रतिनिधि मंडल थे उनको सस्पेंड करो ना। उनको नहीं कर रहे, अपनी तनख्वाह पूरी लेंगे, अपना भत्ता ले रहे हैं पूरा, और मार्शलों को बेघर कर दिया। और आज हम देखो सड़क पे बैठे हुए हैं। हाथ जोड़ के आप लोगों से भी विनती है कि ये बात प्रशासन तक पहुंचाओ कि 10,000 आदमी जो बेरोजगार हो रहा है वो अपनी गलती से नहीं, इन मंत्रियों के कहने पे हो रहा है। केजरीवाल जी एक के साथ एक दारू की बोतल तो बंटवा सकते हैं हमारे भाइयों को मरवाने के लिए, पर ये नहीं कह सकते कि हाँ इनकी नियुक्ति किसी डिपार्टमेंट में की जाए। कितने डिपार्टमेंट है जो बेरोजगार, जहाँ पे नियुक्ति की लेटर आ रहा है तो वहाँ पे हमारे को पॉइंट कर दिया जाए। हमें भी तो आज मैं अगर हम 20-22 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, हम लोगों को भी आश्वासन दे दो नौकरी का, ताकि हम लोग अपनी लगे कि हाँ भाई आज हम परमानेंट हो गए हैं। जो तुम्हारा रूल रेगुलेशन हम उसको फॉलो करेंगे, बट हमारे को रोजगार दिया जाए और हमारी उम्र को देख के किया जाए। कहते हैं कि होमगार्ड में हम तुम्हें मर्ज कर देंगे, हमारी उम्र होमगार्ड की नहीं है, हमारे बस की नहीं है कि 1600 मीटर की दौड़ लगाएंगे। हमारे को तुम मर्ज कर दोगे, 3 साल बाद फिर हमें लात मार के बैठा दोगे रोड पे, कब तक बैठेंगे? हमें रोजगार दो, जैसे मार्शल में अपनी नियुक्ति की थी हमारी, जब वहाँ पे सारी प्रक्रिया पूरी है उसी प्रक्रिया पे हमें दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग दिलाओ। यही हमारी मांग है और कुछ नहीं है। अच्छा सर, 12 दिनों से धरना दे रहे हैं लोग, कोई आया है यहाँ पर नेता कोई? भाई साहब यहाँ पे सारे मंत्री दिल्ली सचिवालय में आते हैं, कहते हैं ये मंदिर है दिल्ली सरकार का, इस मंदिर के अंदर से जितने भी वीआईपी आते हैं गाड़ी उधर से उधर लग जाती है। फोर्स वाले आके उनको गाड़ी के आगे कोई ना हम में से आ जाए, या तो इधर निकलते हैं या उधर निकलते, पर कोई आज तक पूछ नहीं है कि पीने का पानी है। सचिवालय के अंदर अगर हम पानी पीने के लिए जाए, या लेडीज महिला बहन हमारी जाती है वॉशरूम के लिए, तो गेट पे ताला होता है कि भाई बाहर जाओ, तुम्हारी एंट्री नोट अलाउड है।
ट्विटर पे डालते कि मार्शलों की ड्यूटी हमने वापस कर दी है, लेकिन मार्शल आज कोई भी अगर डिपो में जाए पीने के पानी मांगने के लिए, राजघाट डिपो में 3 डिपो हैं, लेकिन हमारे को अंदर नहीं घुसने देता पानी के लिए। वॉशरूम तो बहुत बड़ी बात है। ये केंद्र दिल्ली सरकार दूरा चाल चल रही है, जो कि किसी भी को पसंद नहीं है। इसके लिए हम लोग कहेंगे दिल्ली सरकार हाय हाय।